राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव आखिर कब होंगे, ये सवाल लगातार उठ रहा है। लेकिन अब एक नई चिट्ठी ने साफ कर दिया है कि चुनाव की राह अभी और लंबी है। वजह है ओबीसी आरक्षण का सर्वे, जो अब पूरे प्रदेश में घर घर जाकर कराया जाएगा। इस सर्वे का असर सिर्फ चुनाव पर ही नहीं बल्कि तबादलों की प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। आखिर क्या है पूरा मामला, आगे जानते हैं। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां फिलहाल ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया में उलझी हुई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, लेकिन आयोग की ओर से जारी पत्र ने संकेत दे दिया है कि ये प्रक्रिया अभी जल्द पूरी होने वाली नहीं है। जी हाँ, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 10 जुलाई से पूरे प्रदेश में घर घर जाकर ऑनलाइन सर्वे शुरू करने जा रहा है। ये सर्वे 23 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद जुटाए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा और फिर सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। यानी ओबीसी आरक्षण पर अंतिम रिपोर्ट आने में अभी समय लगेगा। यही वजह है कि पंचायत और निकाय चुनावों की तारीखें भी आगे खिसकती जा रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही सरकार को बता चुका है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने में कम से कम 90 दिन लगेंगे। ऐसे में यदि रिपोर्ट जुलाई के आखिर तक आती है तो चुनावी प्रक्रिया अक्टूबर तक पहुंच सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल बढ़ा दी है। विपक्ष सरकार पर चुनाव टालने के आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि स्थानीय निकायों और पंचायतों में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही किया जाना है। इधर इस सर्वे का असर तबादलों पर भी पड़ता दिख रहा है। राज्य सरकार ने 10 जुलाई तक तबादलों पर लगी रोक में छूट दे रखी है और कई विभाग तबादला सूची जारी करने की तैयारी में है। लेकिन अब ओबीसी आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सर्वे में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को फिलहाल कार्य मुक्त नहीं करने का अनुरोध किया है। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी, संदर्भ व्यक्ति और प्रगणन सर्वे पूरा होने तक अपने मौजूदा पद पर ही बने रहें। यदि इनका तबादला कर दिया गया तो सर्वे प्रभावित होगा और रिपोर्ट समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। आयोग के सचिव यानी कि सलाहकार अशोक कुमार जैन के मुताबिक सर्वे के लिए अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और 10 जुलाई से प्रदेश भर में घर घर ऑनलाइन डेटा जुटाने का काम शुरू हो जाएगा। इसी सर्वे के आधार पर ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर आयोग अपनी अंतिम सिफारिश तैयार करेगा। फिलहाल तस्वीर साफ है कि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव अब सिर्फ चुनावी तैयारी का नहीं बल्कि कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया का भी बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। अब सबकी नजर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर ही टिकी है, क्योंकि उसी के बाद चुनाव की तारीख और राजनीतिक सरगर्मियों की दिशा तय होगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।